समस्त NIOS DLED साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। संसद सत्र और मान्यता अयोग्यता मुद्दा संसद पटल पर वैधता पर जवाब देना होगा। NIOS अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, संसद सत्र में लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि NIOS DLED को लेकर के जो मान्यता है और जो कोर्ट का फैसला है वो तमाम तरह के जो निष्कर्ष हैं उस पर साथियों शिक्षा मंत्रालय से बार बार जो है कहीं ना कहीं सवाल किया जा रहा है। इस उद्देश्य से साथियों एक बार फिर से बड़ा प्रयास किया गया है और इस बार का जो प्रयास है साथियों, जो पिछले कहीं ना कहीं सवाल थे जिनका जवाब निकल कर आया था उस पर साथियों आपने देखा था, विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया गया था। अब साथियों जो इस बार के प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार फिर से जो है कहीं ना कहीं विशेष प्रयास किया गया है। यानी अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं वैधता पर तो जवाब देना ही होगा, क्योंकि वैधता को लेकर के लगातार जो है NIOS DLED के हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं। आइए साथियों जान लेते हैं क्या कुछ ये महत्वपूर्ण जो सवाल फिर से संसद पटल पर रखे जाने वाले हैं, किस डेट में रखे जाएंगे, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर जिक्र करेंगे और बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है, क्या निष्कर्ष निकलने की संभावना है उस पर भी बात करेंगे। सभी NIOS साथियों से निवेदन करेंगे सभी साथियों तक वीडियो शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। NIOS DLED की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों यहाँ पर आपको डेट दिखेगी 29 जुलाई सोमवार की डेट। यहाँ पर ये लोकसभा में फिर से जो है मामला उठने जा रहा है आपके NIOS DLED का। यहाँ पर देखेंगे NIOS DLED से संबंधित इस बार जो प्रश्न रखे गए हैं और उनका प्रत्युत्तर कहीं ना कहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से आए, इसके लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है। तो उसमें साथियों पहला सवाल कहता है कि क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE द्वारा जारी भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28 नवंबर 2014 परिशिष्ट 9 को ध्यान में रखते हुए अप्रशिक्षित कार्यरत शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा करने की अनुमति दी गई है? यदि हाँ तो इस संबंध में सरकार का उद्देश्य क्या है? क्या अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में अधिनियम की धारा 23 उपधारा 2 के अंतर्गत और NCTE की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 के अनुसार उन्हें 31 मार्च 2019 तक DLED प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि NIOS द्वारा DLED प्रशिक्षण की मान्यता को राजपत्र यानी अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जा सका? इसे राजपत्र में कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा अभ्यर्थियों को कब तक न्याय और नौकरी जो है दिए जाने की संभावना है? तो ये देख सकते हैं विशेष प्रश्न है। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला सवाल जो आप सभी का है जिसमें साथियों बात की गई है, यहाँ पर देखेंगे अधिसूचना की, यानी एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जो 28 नवंबर 2014 की और परिशिष्ट 9, जिसमें साथियों स्पष्ट तौर पर NIOS DLED को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई है, सत्र का जो है जिक्र किया गया है। आप परिशिष्ट 9 को जरूर एक बार रीड करें, उसमें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई देगा जो NIOS DLED के लिए महत्वपूर्ण है। अब साथियों यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है, उस परिशिष्ट को विशेष तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं इंगित कराया गया है और उम्मीद की गई है जो परिशिष्ट है जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर NCTE द्वारा भारत के राजपत्र अधिसूचना की जो बात है उसमें जो उल्लिखित किया गया है आखिर उस पर कब तक अमल किया जाएगा और उस पर अमल करते हुए क्या कुछ निष्कर्ष निकलना है, ये कहीं ना कहीं विशेष तौर पर प्रश्न किया गया है। जिसमें साथियों यहाँ पर लिखा भी गया है कि कार्यरत शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से जो है प्रारंभिक में डिप्लोमा करने की जो अनुमति दी गई है, यानी जो अनुमति दी गई है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे साथियों लिखा भी गया है कि जो अधिनियम की धारा 23 उपधारा 2 के अंतर्गत जो कहीं ना कहीं अधिसूचना जो दिनांक 23 अगस्त 2010 की बात की गई है, जिसमें साथियों 31 मार्च 2019 तक DLED का जो आपका प्रशिक्षण था उसे प्रदान किया जाना था, यानी 31 मार्च 2023
19 तक जो है धारा 23 उपधारा 2 के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं ये विशेष अधिसूचना थी जिसमें जो है ये प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना था। अब साथियों विशेष तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है राजपत्र प्रकाशन कह ले या गजट प्रकाशन को उठाया गया है और साथ ही साथ उस मुद्दे पर विचार किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इन अभ्यर्थियों को कब तक न्याय और नौकरी मिलेगी या नौकरी दिए जाने की संभावना है। अब साथियों देखते हैं कि इस बार क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, क्योंकि फ्रेश तरीके से कहीं ना कहीं इस बार और महत्वपूर्ण तरीके से जो है NIOS DLED को लेकर के कहीं ना कहीं संसद पटल पर ये सवाल रखे गए हैं। साथियों कहीं ना कहीं इस बार भी विशेष प्रयास है और साथियों इस बार जो है उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री और मंत्रालय की ओर से महत्वपूर्ण निष्कर्ष NIOS वैधता के परिपेक्ष में निकल कर आएगा। तो साथियों ये पिछले प्रश्नों की अगर हम देख लें स्थिति तो वहाँ पर साथियों मान्यता पत्र में जितने भी बातों का उल्लेख किया गया था विशेष तौर पर उनको लेकर के प्रश्न किया गया था। इस बार साथियों अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण ढंग से ये सवाल रखे गए हैं और इस बार भी संभावना है कि कहीं ना कहीं एक और बड़ा निष्कर्ष निकल कर आए। तो साथियों जैसा कि ये 29 तारीख को आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से बड़ा प्रयास किया गया है और इसके लिए कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आए ये उम्मीद की जाती है। तो समस्त NIOS DLED साथियों के लिए एक बार फिर से उनका मामला संसद पटल पर रखा गया है और इस बार भी उम्मीद की गई है कि कहीं ना कहीं वैधता पर एक महत्वपूर्ण जवाब जो है मंत्रालय की ओर से निकल कर आए। यानी अंततः साथियों सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसको लेकर के आप सभी को पता है आज जो है एक महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। अगर बात कर लें साथियों जो रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका है वो साथियों आज जो है कोर्ट में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लगी हुई है और साथियों आज जो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे समीक्षा याचिका एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी ये आप सभी के मन में जिज्ञासा है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि जो भी स्थितियां हैं महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद की जाती है कोर्ट में जो है समीक्षा याचिका पर विचार होगा और समीक्षा याचिका को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो साथियों आज की बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है। एक तो साथियों आप सभी लोगों का मुद्दा फिर से जो है संसद पटल पर रखा गया है और दूसरी तरफ साथियों रिव्यू याचिका की सुनवाई आज लगी हुई है। दूसरी तरफ साथियों बात कर लें ट्रांसफ़र पिटीशन जो आपकी है कहीं ना कहीं उस पर भी सुनवाई 29 जो है जुलाई को लगी है। तो इन तरह की चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ कोर्ट से विशेष प्रयास किया जा रहा है। हालांकि साथियों आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं विशेष तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन साथियों जो प्रत्युत्तर निकल कर आया था उससे कहीं ना कहीं कुछ निराशाएं हाँ लगी थी, लेकिन फिर से साथियों उम्मीद जगी है कि इस बार जो है एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक जवाब जो है देखने को मिलेगा। तो उम्मीद रहेगी कि निष्कर्ष निकल कर जरूर आए और साथियों विशेष तौर पर आज जो आपकी समीक्षा याचिका लगी हुई है उसकी सुनवाई के बाद जो भी निष्कर्ष होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे और उम्मीद करेंगे कि आज याचिका जो है एक्सेप्ट हो और कहीं ना कहीं स्थितियां क्लियर हो। फिलहाल साथियों NIOS DLED से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं और सभी साथियों से निवेदन करेंगे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं आप सभी तक पहुँचे और स्थिति स्पष्ट हो और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं उनसे आप कहीं ना कहीं अपडेट रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।